हल्दी घाटी का महासंग्राम, जब मुट्ठी भर वीरों ने इतिहास रचा, शौर्य और बलिदान की अद्भुत गाथा। एक ऐसा युद्ध जिसे इतिहास ने बस एक तारीख में समेट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दिन सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं, एक जानवर ने इंसान से बड़ा प्रेम दिखाया। आज हम आपको बताएंगे हल्दी घाटी के उस अद्भुत महासंग्राम की अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर रगों में खून खौल उठेगा और जहां से एक अमर गाथा का जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम पृष्ठ को पलटने जा रहे हैं जहां रणभूमि में धर्म, शौर्य और स्वाभिमान का ऐसा संगम हुआ जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के वीर सपूत महाराणा प्रताप की और उनके द्वारा लड़े गए हल्दी घाटी के अविस्मरणीय युद्ध की। यह वो समय था जब मुगलों की शक्ति अपने चरम पर थी और अकबर का साम्राज्य पूरे भारत पर हावी होना चाहता था। लेकिन एक छोटी सी रियासत मेवाड़ अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अडिग खड़ी थी। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यहीं से टकराव की ऐसी चिंगारी भड़की जो इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध बन गई। कभी सोचा है क्यों एक छोटा सा राज्य एक विशाल साम्राज्य के सामने बिना डरे खड़ा हो जाता है? क्या ये सिर्फ राजा की हिम्मत थी या जनता का भी अटूट विश्वास? रणभेरी की गूंज, जब पहाड़ों ने भी शौर्य देखा। सन 1576 का वह वर्ष भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी जिसका मकसद महाराणा को झुकाना था। लेकिन प्रताप के पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी उनकी मातृभूमि के प्रति असीम निष्ठा और वीर योद्धाओं का अटूट संकल्प। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो वातावरण रणभेरी और युद्ध घोष से गूंज उठा। युद्ध भूमि का दृश्य भीषण था। राजपूत सेना के हर योद्धा की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश के लिए मर मिटना या मुगलों को खदेड़ना। महाराणा प्रताप स्वयं सबसे आगे थे। उनका भाला बिजली की तरह चमक रहा था और उनके प्रिय घोड़े चेतक की गति दुश्मन को अचंभित कर रही थी। एक सैनिक जोश से भरा, जय मां भवानी, हर हर महादेव। महाराणा प्रताप अपनी तलवार लहराते हुए एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये भूमि हमारी है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। युद्ध भूमि में हर योद्धा अपने आराध्य को याद करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेनापति के मन में क्या चलता होगा? क्या वह सिर्फ युद्ध जीतना चाहता है या अपने सैनिकों के जीवन की भी चिंता करता है? परंतु मुगलों की संख्या, बल और हथियारों की अधिकता भारी पड़ रही थी। तीर और तोपों की बौछार से राजपूत सेना को पीछे हटना पड़ा। तभी महाराणा प्रताप ने देखा कि मानसिंह एक हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। प्रताप ने बिना कुछ सोचे समझे अपने घोड़े चेतक को उस हाथी की ओर दौड़ा दिया। चेतक ने अपने अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए हाथी के मस्तक पर अपने पैर रखे और प्रताप ने मानसिंह पर भाले से वार किया। मानसिंह तो बच गए, लेकिन उनका महावत मारा गया। कल्पना कीजिए, एक घोड़ा जो अपने स्वामी के लिए जान की बाजी लगा दे। क्या ये सिर्फ जानवर और इंसान का रिश्ता था या आत्माओं का मिलन? उस पल चेतक की आंखों में क्या रहा होगा? चेतक का बलिदान और अमर गाथा। इसी प्रयास में चेतक के पिछले पैर में तलवार से गहरा घाव लग गया, लेकिन उसने अपने स्वामी को खतरे से निकालने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। युद्धभूमि से बाहर निकालते हुए चेतक ने एक विशाल नदी को छलांग लगाकर पार कर लिया, जबकि घायल होने के कारण मुगल घोड़ों के लिए ऐसा करना असंभव था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहासकारों के मुताबिक अगर चेतक वो छलांग न मारता तो शायद आज महाराणा प्रताप की कोई गाथा ही नहीं होती। उस पार पहुंचते ही चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद वहीं गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप घुटनों के बल चेतक के पास बैठ गए। एक हाथ चेतक की गर्दन पर था और दूसरा उनके दिल पर, जैसे वो उसकी धड़कनों को थाम लेना चाहते हों। लेकिन चेतक शांत हो गया, हमेशा के लिए। अगर आप चेतक की वफादारी से भावुक हो गए तो कमेंट में जय चेतक जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं चेतक किस नस्ल का घोड़ा था? जवाब वीडियो के अंत में दूंगा। यह सिर्फ एक घोड़े का बलिदान नहीं था, यह स्वामी भक्ति और अटूट प्रेम की ऐसी मिसाल थी जो सदियों तक याद की जाएगी। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में स्थित है, जो उस अमर गाथा की साक्षी है। निष्कर्ष, एक प्रेरणादायक विरासत। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही मुगलों की सैन्य जीत रहा हो, लेकिन ये महाराणा प्रताप की नैतिक और आत्मिक जीत थी। उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनका शौर्य, उनका बलिदान और चेतक के साथ उनका अटूट रिश्ता आज भी हमें प्रेरणा देता है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। यह युद्ध हमें सिखाता है कि संख्या बल से ज्यादा दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति प्रेम मायने रखता है।
कभी आपने किसी साथी को खोया है जिसने आपके लिए सब कुछ किया हो? अगर हाँ, तो आप महाराणा प्रताप की पीड़ा समझ सकते हैं। इस युद्ध की जीत सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये उस भरोसे की जीत थी जो जानवर और इंसान को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मुगलों को चैन से नहीं रहने दिया? कैसे उन्होंने गोरिल्ला युद्ध से मुगलों को हराया और मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कराया? उस अद्भुत वापसी की पूरी कहानी जानने के लिए अभी हमारे चैनल पर जाएं और हमारी स्पेशल वीडियो महाराणा प्रताप की वापसी, एक अविश्वसनीय पराक्रम, जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।